नमस्कार, मैं रमाकांत गोस्वामी। आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज। राजधानी जयपुर में लगातार सामने आ रहे अवैध निर्माण और भूमि उपयोग उल्लंघन के मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। गैर कानूनी और असुरक्षित इमारतों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, तमिलनाडु और जयपुर सहित देश भर के नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अवैध निर्माणों के मामले में संबंधित प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अब सभी संबंधित अधिकारियों को 4 अगस्त को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्रवाई की स्थिति बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी और असुरक्षित भवनों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि भवन निर्माण नियमों का पालन कराना और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करवाना संबंधित विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों की कानूनी जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अब तक इस मामले में कोई प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है और न ही कोई शपथ पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने अदालत को यह भी अवगत कराया कि जयपुर के कई नागरिकों की ओर से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिनमें शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और भवन नियमों के खुले उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि शहर में अब तक अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य प्रवर्तन कार्रवाई का पूरा विवरण शपथ पत्र के साथ 4 अगस्त तक अदालत में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्रवाई की प्रगति से भी अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध निर्माण और भूमि उपयोग उल्लंघन के मामलों में तेजी से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नोटिस जारी करना ही पर्याप्त है, क्योंकि कई स्थानों पर नोटिस दिए जाने के बावजूद कथित रूप से निर्माण कार्य और रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां अभी भी जारी हैं। यदि किसी निर्माण को नियमों के विरुद्ध मानते हुए नोटिस जारी किया गया है तो उसके बाद वास्तविक कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्या अवैध निर्माण हटाए गए? क्या सीलिंग हुई? क्या व्यावसायिक गतिविधियां बंद हुई या फिर पूरा मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया? इन सभी सवालों के जवाब अब जयपुर विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देने होंगे। टीएनआई आवाज इस पूरे मामले की जमीनी पड़ताल करेगा। हम अपने अगले विशेष अभियान में आपको जेडीए के हर जोन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। हम बताएंगे किन क्षेत्रों में नोटिस जारी किए गए और नोटिस के बाद वर्तमान स्थिति क्या है, कहां आज भी रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां जारी हैं और कहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही यह भी दिखाएंगे कि नोटिस के बाद वास्तविक कार्रवाई हुई या फिर मामला सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सबकी नजर है। 4 अगस्त को अदालत में जेडीए को न केवल अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ वास्तव में क्या कार्रवाई की गई। टीएनआई आवाज इस पूरे मामले की लगातार पड़ताल करेगा और अगले एपिसोड में आपको जेडीए के हर जोन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा, जहां नोटिस के बाद की जमीनी हकीकत सामने लाई जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।